आज मैं एक विषय लेकर आई हूँ जो कि बृहस्पति से संबंधित है। तो यानी 15 मई को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ठीक है? देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पे वो 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर तक रहने वाले हैं इस साल 5 महीने। और उसके बाद वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए। और उसके पश्चात फिर वो वक्री गति में आ जाएंगे और 5 दिसंबर 2025 को वक्री गति में फिर से बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पे मिथुन राशि में वो 2 जून 2026 तक रहने वाले हैं। ठीक है? तो इस साल बृहस्पति 3 अलग अलग राशियों में परिवर्तन करेंगे। तो अब अभी तक के तो वो वृषभ राशि में रहे हैं। कल वो मिथुन राशि में जाएंगे 2 महीने के लिए। उसके बाद अक्टूबर में 19 अक्टूबर तक, फिर 19 अक्टूबर से फिर उसके बाद में 5 दिसंबर से इस साल से लेकर के 2 जून 2026 तक वो मिथुन राशि में रहने वाले हैं। ठीक है? अब हम देखेंगे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है जनमानस पर। और इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट जो मैं विषय आपके साथ में कवर करना चाहती हूँ आज, वो है आर्द्रा नक्षत्र पे। जब बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। मैं स्पेसिफिकली आर्द्रा नक्षत्र को क्यों आज उस पे बात करना चाहती हूँ, उसका कारण ये है कि आर्द्रा नक्षत्र जो है वो राहु का सबसे घातक नक्षत्र माना जाता है। और यही आर्द्रा नक्षत्र जो है, इसमें भारत की कुंडली का मंगल स्थित है। ठीक है? तो इस पर बात होनी ज़रूरी है। आर्द्रा नक्षत्र का जो विस्तार है वो मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक के होता है। ठीक है? तो जब भी कोई ग्रह मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक के होता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो आर्द्रा नक्षत्र के सीमा में स्थित है। आर्द्रा नक्षत्र, जैसे मैंने अभी बताया, राहु का नक्षत्र है। और इसके जो देवता हैं वो रुद्र देव हैं। ठीक है? रुद्र। तो यदि आपको रेमेडीज के उपाय इस समय में करने हैं, तो आप हमारे भोले बाबा भोले बाबा और रुद्र देव, काल भैरव, इन सब की पूजा उपासना वगैरह कर सकते हैं। अभिषेक कर सकते हैं, दूधाभिषेक कर सकते हैं, शिवलिंग अभिषेक कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय भी हैं। अच्छा, अब हम आर्द्रा नक्षत्र के बारे में और थोड़ा जानते हैं। आर्द्रा नक्षत्र का जो चिन्ह होता है, जैसे आसमान में जो उसके तारों की आकृति बनती है, हर नक्षत्र जो है वो कुछ तारों का समूह होता है। ठीक है? तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने आर्द्रा नक्षत्र की जो आकृति है उसकी समानता अ, कई चीजों से की है। एक तो है टीयर ड्रॉप, मतलब आंसू। तो ये आंसू के शेप का दिखता है आर्द्रा नक्षत्र। ठीक है? दूसरी चीज जिसके जैसा वो दिखता है वो है खोपड़ी। ठीक है? स्कल, जो जो खोपड़ी होती है हमारी, स्केलेटन स्कल। और तीसरी चीज जिससे उन्होंने इसकी तुलना की है, वो है हीरा, डायमंड। ठीक है? तो इसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। ये आर्द्रा नक्षत्र जो होता है, ये एक तीक्ष्ण नक्षत्र है। बहुत ही तीक्ष्ण तरह से ये शार्प है और तीक्ष्ण परिणाम देता है। और जो इसका जो पशु है वो एक फीमेल डॉग है। तो ये कुछ बातें हैं। अच्छा, अब इसका आप सोच रहे होंगे कि इसका क्लाउड सीडिंग से क्या कनेक्शन है, वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है? तो बृहस्पति का जो गोचर है वो कल से भारत के द्वितीय भाव में होने जा रहा है, जहाँ पे भारत की कुंडली का मंगल स्थित है। मंगल भी, वो जो मंगल स्थित है वो भी आर्द्रा नक्षत्र में है।
तो कहीं न कहीं बृहस्पति का जो गोचर है वो मंगल की परिसीमा में हो रहा है, भारत की मंगल की परिसीमा में। मंगल कई चीज़ों का द्योतक है, मंगल धरती का भी द्योतक है, भूदेवी का, ठीक है? तो मंगल इज़ ऑल्सो लैंड दैट वी लिव इन। मंगल इज़ द ब्लड, जो रक्त होता है हमारे शरीर में। मंगल, जैसे हमने युद्ध और सेना के बारे में हमने बात की ही है प्रीवियसली, तो इन सब चीज़ों का द्योतक है, ठीक है? और द्वितीय भाव जो होता है वो किसी देश की वित्तीय स्थिति को बताता है। और इसके साथ ही राहु का भी गोचर इसी हफ्ते 18 तारीख को, मतलब अब से 3 दिन बाद भारत के दशम भाव में होने वाला है। तो इस दशम भाव से राहु की जो दृष्टि है वो द्वितीय भाव में बैठे हुए गोचर के बृहस्पति और कुंडली के मंगल पर पड़ने वाली है। और ये जो है ये एक अच्छी स्थिति नहीं बना रही है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक अंगारक योग का निर्माण कर रही है, और अंगारक योग जब-जब बनता है तब-तब, और बिकॉज़ वी आर लुकिंग एट मंगल, मंगल जो कि धरती का प्रतीक है, ये अर्थक्वेक्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ा रही है। अच्छा, अब यहाँ पे आर्द्रा नक्षत्र कैसे सिग्निफिकेंट होता है? वो ऐसे सिग्निफिकेंट होता है कि जो आर्द्रा नक्षत्र है, इसका इसकी जो थीम है, ये काफ़ी स्टॉर्म्स और आंधी-तूफ़ान और स्टॉर्म्स और फ्लडिंग से कनेक्टेड है, और ठीक है? तो ये एक चीज़ दिख रही है। अम, और इसके साथ ही अम, जो ये समय है जब, अच्छा, अब बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में कब रहने वाले हैं? तो बृहस्पति का आर्द्रा नक्षत्र से गोचर होगा 14 जून, अगले महीने की 14 तारीख, 14 जून से लेकर 13 अगस्त तक, ठीक है? आई विल रिपीट अगेन, बृहस्पति का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर होगा 14 जून से 13 अगस्त के बीच, और लगभग इसी समय के आसपास 7 जून से लेकर के 29 जुलाई, 7th जून टू 29th ऑफ जुलाई का मंगल का जो गोचर है वो भारत के चतुर्थ भाव में सिंह राशि से होगा, जहाँ पे केतु का भी राशि परिवर्तन होके वो वहां पे होने वाले हैं, ठीक है? तो जो चतुर्थ भाव है भारत का वो बहुत कमजोर हो रहा है इससे, क्योंकि दो पापी ग्रह वहां पे स्थित होने वाले हैं, मंगल और केतु। जो चतुर्थ भाव होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी देश की लैंड, एग्रीकल्चर, मतलब कि जो ज़मीन है, देश की ज़मीन, देश की कृषि, देश के का जो अन्न है, क्रॉप्स, माइन्स, मिनरल्स, और वोल्केनोज और अर्थक्वेक, भूकंप की स्थिति, ठीक है? तो स्पेशली अराउंड 22nd मई से 29th मई, इस महीने की जो मई का जो आखिरी का समय है, आखिरी हफ्ता है, उसके अराउंड भी मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा स्पेसिफिक कोई कोई भूकंप की स्थिति बन रही है, ठीक है? मई के आखिरी हफ्ते में भूकंप की स्थिति बन रही है भारत में। अच्छा, मंगल और केतु जब ये चतुर्थ भाव में होंगे तो ये आगजनी, अग्नि से रिलेटेड चीज़ें भी बता सकते हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, मशीन के फॉल्ट्स, फायर, अर्थक्वेक, गवर्नमेंट को परेशानी, ठीक है? सरकार को परेशानी हो दे सकता है ये गोचर चतुर्थ भाव में, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है ये राजगद्दी का भाव होता है। तो मंगल और केतु का भारत के चतुर्थ भाव में जो गोचर होगा ये सरकार को तकलीफदायक हो सकता है। ट्रबल टू गवर्नमेंट, माइनिंग इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एंड जो भी लोग रियल एस्टेट वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय नहीं होगा। इट कुड बी अ बैड टाइम फॉर प्रॉपर्टी मार्केट एंड रियल एस्टेट। और इसके साथ ही युद्ध की स्थिति तो बनी ही हुई है, क्योंकि मंगल और केतु इकट्ठे चतुर्थ भाव में होंगे। तो ये कुछ कुछ ये दिख रहा है मुझे। इसके साथ ही
हम देखते हैं कि जब बृहस्पति पहले इसके पहले जब-जब बृहस्पति ने पिछले कुछ वर्षों में आर्द्रा नक्षत्र से गोचर किया है, तब क्या स्थितियाँ देखी गई हैं विश्व में और भारत में, ठीक है? तो उससे हमें कुछ आइडिया मिल सकता है कि आगे जो आने वाली स्थितियाँ हैं, वो कैसी हो सकती हैं। तो 2000 इसके पहले जो बृहस्पति का गोचर है आर्द्रा नक्षत्र में 12 साल पहले हुआ था, जो कि 2013 में 2013। तो 2013 में जब बृहस्पति का गोचर आर्द्रा नक्षत्र में पिछली बार हुआ था, तब एडवर्ड स्नोडन, आपने नाम सुना होगा। एडवर्ड स्नोडन नाम के एक व्हिसल ब्लोअर थे जो एनएसए में काम करते थे। उन्होंने काफ़ी सारी सीआईए से रिलेटेड जानकारी दुनिया को बताई थी कि सीआईए किस-किस तरह से विश्व पर कंट्रोल करता है, ठीक है? ये हमें पता चला था। इसके साथ ही अ, उस समय भारत में उत्तर भारत में नॉर्दर्न इंडिया में फ्लैश फ्लड्स हुए थे। देखिए, 2013 में भी फ्लैश फ्लड्स हो चुके हैं। फ्लड्स मतलब अम अम, बाढ़ आना इन नॉर्थ इंडिया। और एक और घटना हुई थी, ये भारत के में हुआ था फ्लैश फ्लड्स का। और इसके साथ ही 2013 में जो रुपए था वो रिकॉर्ड लो हिट हुआ था। उस समय का जो रिकॉर्ड लो था वो था 68, राउंड ऑफ करके 69 रुपीस अगेंस्ट यूएस डॉलर। ये बहुत गिर गया था। तो इसका कारण ये है कि जो जैसे मैंने बताया, आद्रा नक्षत्र जो है वो भारत के द्वितीय भाव में पड़ता है और द्वितीय भाव जो है वो किसी देश की वित्त स्थिति बताता है और बृहस्पति भी वित्त को के द्योतक है, वित्त के कारक है बृहस्पति। तो बृहस्पति जब-जब आद्रा नक्षत्र में आते हैं तब-तब भारत की जो वित्तीय स्थिति है वो डामाडोल होती है। इसके साथ ही जब-जब ना सिर्फ जब गुरु आर्द्रा नक्षत्र में आते हैं जो कि राहु का नक्षत्र है, राहु का भी वहाँ पे या तो उसके साथ में बृहस्पति के साथ में राहु हो या फिर राहु की दृष्टि पड़ रही हो, जो इस बार जैसे मैंने बताया पड़ रही है। तो ये घातक है, ये अंगारक योग बना रहा है, ये अच्छी स्थिति नहीं बना रहा। क्योंकि राहु का भी गोचर 3 दिन के बाद में भारत के दशम भाव में होगा और दशम भाव से भारत के द्वितीय भाव में उस राहु की दृष्टि पड़ने वाली है, जहाँ पे मंगल और बृहस्पति हैं। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो अच्छा, 2013 का हमने देख लिया, एडवर्ड स्नोडन ने काफ़ी सारे खुलासे किए थे, जानकारियाँ दी थी और फ्लैश फ्लड्स हुए थे भारत में और इसके साथ ही रुपया रिकॉर्ड लो गिरा था। उसके पहले यदि हम देखें तो 2001 में बृहस्पति का गोचर हुआ था फिर से आद्रा नक्षत्र में और आप सबको याद होगा कि सितंबर 11 जो हुआ था अमेरिका में, वो तभी हुआ था जब बृहस्पति का गोचर आद्रा नक्षत्र में 2001 में चल रहा था और उस समय उस वर्ष राहु भी आद्रा नक्षत्र से ही गोचर कर रहे थे। मतलब बृहस्पति और राहु एक साथ आद्रा से गोचर कर रहे थे। तो 9/11 का हमने अटैक देखा जिसमें काफ़ी जानें गईं और अमेरिका ने काफ़ी साल इसको भुनाया और इतनी जानें और ले लीं, ठीक है? तो ये हुआ था। दूसरी जो घटना हुई थी, वो था भारत में इंडिया में पार्लियामेंट अटैक हुआ था। दिसंबर 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ है, जब जो कि बृहस्पति के और राहु के एक साथ आद्रा नक्षत्र में भारत के द्वितीय भाव से गोचर के समय हुआ है। तो हमें इस तरह की स्थिति इस बार भी देखने को मिल सकती है क्योंकि ना सिर्फ आद्रा नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर हो रहा है मंगल के ऊपर बल्कि ऑल्सो मंगल और केतु का इकट्ठा गोचर भारत के चतुर्थ भाव में हो रहा है जहाँ पे जो राजगद्दी को बताता है और राहु का गोचर दशम भाव में हो रहा है जो कि पार्लियामेंट बताता है। तो ये इस तरह का पार्लियामेंट की भी स्थिति खराब दिख रही है। इवन आई वुड से कि गवर्नमेंट के जो नेता हैं, जो जितने भी नेता हैं, राजनेता लोग हैं, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियंस,
उनकी भी जान को खतरा हो सकता है इस समय। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले उस 2001 के पहले 1989 में बृहस्पति का गोचर फिर आर्द्रा नक्षत्र में हुआ था। बृहस्पति हर 12 लगभग हर 12 साल में आर्द्रा नक्षत्र में लौटते हैं। तो जब 1989 में बृहस्पति का गोचर आर्द्रा नक्षत्र से हुआ था, तभी भी बहुत प्रासंगिक चीजें हुई थी। बर्लिन वॉल गिरी थी उस समय जर्मनी में। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हो गया था। बर्लिन वॉल गिरी थी। सोवियत यूनियन जो था वो कोलैप्स हो गया था, और ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिज्म खत्म हो गया था। फॉल ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप एंड देयर वाज कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन इन 1989, द टाइम व्हेन जुपिटर वाज इन आर्द्रा। इसके साथ ही अमेरिका ने पनामा कैनल को इन्वेड कर दिया था उस समय। ठीक है, तो ये घटनाएं हुई थी। और अभी भी यदि हम ध्यान दें तो ट्रम्प जो है वो पनामा कैनल को वापस से रिक्लेम करने की बात करता रहता है। तो ये भी हो सकता है कि हमें ऐसे कुछ देखने को मिले। इसके साथ ही भारत में क्या हुआ था दिसंबर 1989 में कि जो कश्मीर मिलिटेंसी है वो बढ़ गई थी। रुबैया सईद की किडनैपिंग हुई थी उस समय, जब जब बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। तो दैट टाइम किडनैपिंग ऑफ रुबैया सईद हैड हैपेंड एंड इट लेड टू द राइज ऑफ कश्मीरी मिलिटेंसी, और बहुत नरसंहार हुआ था वहां पे। और देखिए अभी फिर से वैसी ही स्थितियां बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक संकेत दे रहा है कि कश्मीर में मिलिटेंसी इस समय और बढ़ सकती है। हमने मई में ऑलरेडी पहलगाम अटैक देख लिया है, बट ये यहाँ पे नहीं रुकेगा। जैसे मेरा अनुमान है ये बढ़ेगा। और ना सिर्फ मिलिटेंसी, मुझे तो ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अर्थक्वेक का भी खतरा बढ़ा हुआ है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हिमालयन जो रीजन है वहां पे। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, अब मैं इसका क्लाउड सीडिंग से रिलेशन बताती हूँ। तो इसके लिए मैं एक फाइल को शेयर करती हूँ। आशा है आपको ये दिख रही होगी। कल वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, हाँ, कल वाला जो बनाया था उसमें पता नहीं क्यों ये दिख नहीं रहा था, जो मैं साक्ष्य शेयर करना चाहती थी। आज दिख रहा है। तो देखिए, अब ये न्यूज़ में आया है, 7 मई की न्यूज़ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जो दिल्ली टू कंडक्ट क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स विथ ईच फ्लाइट लास्टिंग 1.5 आवर्स। ठीक है, तो ये भारत की जो सरकार है वो क्लाउड सीडिंग के द्वारा कृत्रिम बारिश करके जो पानी की समस्या है उसको खत्म करना चाहती है, दिल्ली में स्पेशली। अभी दिल्ली की ही बात हो रही है। कैबिनेट गिव्स अ नॉड, 7 मई की न्यूज़ है, देखिए। कैबिनेट गिव्स अ नॉड टू क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग तो ठीक है, कोई इसमें ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है, बिकॉज़ ये इस तरह से हमें बताया जा रहा है कि ये जो पानी की समस्या है उससे निपटने के लिए किया जा रहा है। और ये ऐसे बताया जा रहा है कि 5 ऐसे ट्रायल्स होंगे, और 5 अलग-अलग जगह पे होंगे दिल्ली में। और इसके साथ ही ये जो होगा 1 से 1.5 घंटे तक के चलेगा। अब मैं आपको, ठीक है, ये हो गई न्यूज़ की बात। और ये भी मैंने पढ़ा है कि फॉर सिक्योरिटी रीजंस जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो, और लुटियंस दिल्ली वाला जो रीजन है उसको अवॉइड किया जाएगा क्लाउड सीडिंग के लिए। अच्छा जी, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, ये जो कराया जा रहा है इसके करने का समय, अगर जो ये 14 जून से 13 अगस्त के बीच में कराया गया, तो ये बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है क्लाउड सीडिंग करने का। बिकॉज जैसा मैंने अब आपको बताया, आर्द्रा नक्षत्र जो है, बृहस्पति उस समय आर्द्रा नक्षत्र में होंगे 14 जून से 13 अगस्त इस साल के बीच। और आर्द्रा नक्षत्र बहुत ही ज्यादा घातक नक्षत्र है, जो कि आंधी तूफान और बारिश और बहुत ज्यादा अत्यंत बाढ़ वाली स्थिति बताता है, जिससे जनमानस परेशान हो सकता है। और इसके साथ ही
एग्रीकल्चर, क्रॉप्स और ये सब कुछ खराब तहस-नहस कर सकता है, जो दिल्ली के आसपास का जो रीजन है। तो देयर इज़ अ चांस कि दिस कुड गो आउट ऑफ हैंड और फ्लड्स आ जाएँ और इससे बहुत परेशानी हो लोगों को। ये एक खतरा बना हुआ है। जैसे हम सबने सुना होगा कि लास्ट ईयर दुबई में फ्लड्स आए थे, ठीक है? वो भी क्लाउड सीडिंग का एफर्ट था, वहाँ पे भी क्लाउड सीडिंग कराई गई थी एंड बिकॉज़ इट वाज़ नॉट मैनेज्ड प्रॉपर्ली कितने बाढ़ आई थी, हमको याद है। तो उसी तरह की कुछ स्थिति बन रही है और इस समय भी और स्पेशली बिकॉज़ बृहस्पति का गोचर आद्रा से हो रहा है, मंगल के ऊपर से गुज़र रहा है और बृहस्पति राहु और मंगल की अंगारक स्थिति के बीच में फँस रहे हैं इस समय। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू कंडक्ट दीज़ क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स। और अगर जो ये आगे बढ़ते हैं, ये होते हैं तो आप सब अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर लीजिएगा या तो आप दिल्ली आप छोड़ सकें, अपने नेटिव प्लेस जा सकें तो आप चले जाइएगा या जो लोग हाई राइज़ में रहते हैं वो कुछ दिनों का अपना खाने-पीने का सामान रख लें जिससे आपको नीचे नहीं जाना पड़े, ठीक है? ऐसे कुछ-कुछ अपना इंतज़ाम कर लीजिएगा बिकॉज़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दिस कुड लीड इनटू ये अच्छे से ना मैनेज किया जाए और इससे कोई विपदा बन जाए, आपदा आ जाए। और एक ये भी मुझे ध्यान आ रहा है जैसे ग्रहों की स्थितियाँ बन रही हैं कि ऐसा कुछ भी दिख रहा है कि जब ये आपदा हो सकता है ये प्लान्ड हो कि ये ठीक से मैनेज ही नहीं किया जाए। तो अगर जो इस तरह से मिसमैनेज्ड होता है तो फिर हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, सशस्त्र बल, उनको जनमानस को की रक्षा करने में, उनको सेफ करने में लगाना पड़ेगा। और जब सशस्त्र बल जो है वो लोगों की हेल्प कर रहे होंगे, उनकी जानें बचा रहे होंगे, तब हमारे जो शत्रु पड़ोसी हैं, वो अटैक कर सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम द ईस्टर्न साइड एंड द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री। ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है कि ये क्लाउड सीडिंग एक बहाना है और ये करके जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको बिज़ी किया जाए और जिससे कि वो बॉर्डर्स पे उतना फ़ोकस ना कर पाएँ और हमारे बॉर्डर्स भारत की बॉर्डर्स पे अटैक हो जाए। तो ये भी एक चीज़ है, एक पॉसिबिलिटी बन रही है इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने का समय है ये। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। इसके साथ ही एक और न्यूज़ जो है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ जो इससे रिलेटेड अच्छा देखिए, आर्द्रा नक्षत्र का ध्यान आया मुझे, आर्द्रा नक्षत्र का मैंने क्या बताया चिन्ह है खोपड़ी। खोपड़ी कब वो होती है जब जब इंसान मर जाता है तब तो खोपड़ी कहीं न कहीं मरे हुए जो शव होते हैं उसको उसका प्रतीक है। और आँसू जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और तकलीफ़ का द्योतक है। तो इसीलिए ये जो आर्द्रा नक्षत्र है ये बहुत ही घातक नक्षत्र माना जाता है क्योंकि ये तकलीफ़ देता है लोगों को। ये आंधी-तूफ़ान लाता है, तकलीफ़ देता है, आँसू आँसू लाता है लोगों को, आँसू जो इसका प्रतीक है और खोपड़ी है तो मतलब शव का प्रतीक है, डेथ्स। राहु का तो नक्षत्र ही है। इसके साथ एक और चीज़ है कि इसका जो मेन वन ऑफ द मेन स्टार्स है तारा है, ओरायन कहते हैं उसे और वो जो ओरायन है उसकी आकृति एक धनुष और बाण के जैसी बनती है, बो एंड एरो, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं शूटिंग और हंटिंग और प्रिसिशन स्ट्राइक्स को भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो जैसे हम क्लाउड सीडिंग में कह रहे हैं न्यूज़ में बताया जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग में बड़े टारगेटेड ये किए जाएँगे द जो प्रोसेस है उसका, तो ये कहीं न कहीं बो एंड एरो के भी थीम को कन्फर्म कर रहा है। तो आप याद रखिएगा आर्द्रा नक्षत्र जो है इसके जो चिन्ह हैं, वो है आँसू, वो है एक खोपड़ी, शव की खोपड़ी और डायमंड, ठीक है? डायमंड क्या होता है कि हज़ारों-हज़ारों साल धरती के नीचे दबा रहता है, उसके बाद में एक पत्थर का जो टुकड़ा है वो निकलता है, बट उसको कितनी मेहनत करनी होती है, कितना वो पॉलिश होता है, तब वो चमकता है। तो ये मेहनत का समय बताता है लोगों के लिए, ठीक है? तो ये है।
एक और मैंने आज शेयर किया है, ब्रीफली मैं बताना चाहूँगी कि ये एक हमारे साइंटिस्ट थे, ब्लू रेवोल्यूशन के जो एक जनक माने जाते हैं, सुबन्ना अय्यप्पन। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था और इनकी संदिग्ध स्थिति में अम, इनका शव मिला है। Dr. Subanna Ayyappan was a pioneering fisheries scientist and driving force behind India's Blue Revolution. He was awarded with Padma Shri in 2022 and he has been found dead. बड़े mysterious circumstances में इनकी dead body मिली है। ठीक है, ये बहुत ही एक चिंता की स्थिति बताती है, क्योंकि अच्छा, पहले तो इनको दिवंगत आत्मा को हम हमारी संवेदनाएं और ओम शांति। ठीक है, बहुत ही चिंतनीय स्थिति है कि ऐसे कितने सारे हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी डेथ्स हो जाती हैं और इन उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। अब ये भी जो हैं, ये देखिए, वाटर ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू मतलब वाटर से रिलेटेड। तो ये जो थे, ये अय्यप्पन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकैर के महानिर्देशक बनने वाले पहले मत्स्य वैज्ञानिक थे। उन्होंने वैज्ञानिक जलीय कृषि को ग्रामीण विकास के साथ व्यवस्थित रूप से जोड़कर भारत की मत्स्य उत्पादन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। वे कई ऊंचे पदों पर रहे, जिनमें डेयर के सचिव, सीएयू इम्फाल के कुलपति और एनएबीएल के चेयरमैन शामिल हैं। वो एक साधारण नौकरशाह नहीं थे, बल्कि स्वयं एक संस्था थे। तो फिर ऐसा व्यक्ति जिसने विज्ञान के एक मिशन के रूप में जिया, कोई मिशन के रूप में जिया, आखिर क्यों बिना कोई सुसाइड नोट, स्पष्ट कारण या जीवन की किसी भी बड़ी उलझन को छोड़े नदी में कूद गया? तो ये कहीं न कहीं और उनका फ़ोन भी जानबूझकर पीछे छोड़ दिया गया। ये कोई अकेला मामला नहीं है। भारत में दशकों से वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौतों की चिंताजनक संख्या बढ़ गई है, जिन्हें आत्महत्या का नाम दे दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और इनका एग्रीकल्चर और फिशरीज़ और इन सब जो जो क्षेत्र है, उनमें बहुत योगदान था। एंड इट्स एन इर्रेपरेबल लॉस टू द कंट्री और इसके बारे में भी कुछ करना चाहिए देश को। तो बस मैं आज के इस सेशन में इतना ही शेयर करना चाहती थी कि क्लाउड सीडिंग का क्या खतरा हो सकता है इस समय भारत को। दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू कंडक्ट द क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स, क्योंकि बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और जब बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में रहते हैं, तब जैसे मैंने घटनाएं बताई हैं, जो वो उस तरह की घटनाएं हुई हैं, विश्व में हुई हैं और भारत में भी हुई हैं। जैसे कि सितंबर 11 का अटैक हुआ था, पार्लियामेंट अटैक हुआ है, रुबिया सईद की किडनैपिंग के और एंड देन फॉलोड बाय कश्मीरी पंडित्स का जो एक्सोडस था, वो हुआ है। बहुत बड़ी-बड़ी घातक घटनाएं हुई हैं और इसीलिए एंड इन फैक्ट फ्लैश फ्लड्स भी हो चुके हैं 2013 में नॉर्दर्न इंडिया में ही। तो एक प्रेसिडेंस है, मतलब ये घटना पहले हो चुकी है और फिर से वही वाली स्थितियां बन रही हैं। ठीक है, अर्थक्वेक्स भी हो सकते हैं। तो प्रभु सबकी रक्षा करें। ये जो आने वाला समय है बृहस्पति का आर्द्रा नक्षत्र से गोचर का, वो ठीक से निकाल दें, सबकी रक्षा करें और हर हर महादेव। धन्यवाद।